देखो, पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए माना जाता है। पॉलिनोमियल्स से ही आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में समझ में आएगा। पॉलिनोमियल्स के बाद ही आप इक्वेशन समझोगे। पॉलिनोमियल्स के बाद ही क्वाड्रेटिक आपके पास एक चैप्टर आएगा 10th क्लास में। तो और उसके बाद भी आप किसी भी एंट्रेंस में बैठो, किसी भी ओलंपियाड में बैठो, किसी स्कूल कॉलेज के एंट्रेंस में बैठोगे, इवन जेईई तक में पॉलिनोमियल्स का यूज होगा, बस डिग्री बदलती रह जाती है। आपके पास पॉलिनोमियल्स देखो, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है ये दो तरीके से इसको हम लोगों ने दो हिसाब से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा आइडेंटिफाई करने के लिए। दोनों तरीके कौन कौन से थे? बहुत बेसिक तरीके हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था, और एक किया इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों है क्या? टर्म क्या है, डिग्री क्या है? छोटी क्लास में जब आप थे तो टर्म होता था प्लस माइनस से चीजें बदलती थी। जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा था 2x + 4, है ना, 2x + 4। कहीं आपने देखा था 3x, कहीं आपने देखा होगा 5x - 2x। ये सब चीजें आप लोगों ने पिछली क्लास में देख रखा है। ठीक, तो ये क्या है? ये जो प्लस माइनस से चीज सेपरेट होती है ना, ये टर्म्स बताती है। जैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो टर्म है, ठीक है, बीच में एक प्लस का साइन आ गया, दो टर्म है। यहाँ आपको दिखेगा कि एक ये आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बताया प्लस माइनस से ही अलग होगा। चार ऑपरेटर होते हैं मैथ के, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो प्लस माइनस से टर्म काउंट होते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगा है तो दो हो गए, ये एक। अब इसको देखो, आप कहोगे सर आपने बोला ना माइनस लगेगा तो दो हो जाएगा, बट ये दो नहीं है, ये भी एक है। कैसे एक है? 5x - 2x सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व होके ये बन जाएगा 3x। तो ये हो गया कितना? एक सिंगल टर्म, ठीक है, यही होता है टर्म। और ये सब सॉल्व कैसे हुआ? क्योंकि ये जो टर्म थे ये कौन से थे? लाइक टर्म्स, यानी एक ही तरीके के। ये अनलाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक। अनलाइक का मतलब एक के साथ वेरिएबल एक के साथ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हो 2x + 3y, इन दोनों के साथ वेरिएबल है लेकिन अलग अलग है, तो ये भी अनलाइक है और दो टर्म है। तो टर्म्स ये थे। फिर आपने कहा कि चलो टर्म्स तो हमने समझ लिया, अब एक ये जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है? तो कहीं कहीं पे चीजें इस तरीके से लिखी थी, x⁻⁻1 2 x² + x + 3 x³ - x² + 1/x, ये सारी चीजें कहीं कहीं पे लिखी होगी। ठीक, तो ये जो पावर है ना, ये पावर, इसी से डिग्री आपकी रिलेट होती है। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर 1 है, और जहां वेरिएबल ही नहीं है वहां पे उसके ऊपर 0 है। ये भी 3 2, और ये होगा x⁻⁻1। तो जो सिंगल सिंगल है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री क्या है इसकी? -1, इसकी 2। लेकिन जिसमें वेरिएबल की पावर अलग अलग है, तो उसमें देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। जैसे यहाँ देखो 2 1 और 0, यही तीनों पावर है ना, तो सबसे बड़ा क्या है 2 1 0 में? 2। तो इसका आंसर क्या है, इसकी डिग्री क्या आएगी? 2। उसी तरह इधर देखोगे तो 3 2 और -1, तो 3 2 -1 में बड़ा क्या है? 3, तो डिग्री क्या होगा? 3। तो हाईएस्ट पावर, जब किसी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, वही हाईएस्ट पावर आपका डिग्री कहलाता है। तो अब डिग्री समझ गए, टर्म समझ गए। अब बात करते हैं कि ये है क्या। अगर नंबर ऑफ टर्म एक है, एक टर्म है, तो उसको हम कहते थे मोनोमियल। ये भी आप छोटे क्लास में देख चुके हो। दो टर्म है तो उसको हम कहते थे बाइनोमियल। तीन टर्म थे तो आप उसको कह दोगे ट्राइनोमियल। चार टर्म हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे सर क्वाड्रीनोमियल। और उसके आगे अभी आपको नहीं पढ़ने, वैसे तो पेंटानोमियल हेक्सानोमियल सब होते हैं, लेकिन उसके आगे जो भी आएगा वो हो जाएगा पॉलीनोमियल। ठीक है। उसी तरह जब डिग्री की हम बात करेंगे तो अगर डिग्री 1 होगी, ठीक है, 1 डिग्री अगर होगा तो हम उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री का होगा तो हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना, अभी मैं पॉलिनोमियल कह रहा हूं, इक्वेशन नहीं।
3 डिग्री जब होगा तो हम इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री जब होगा तो हम इसे कहेंगे क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसके आगे जितनी डिग्री उतने ऑर्डर का पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल को बांटा गया था। यहां अनलाइक टर्म्स की बात करता है या हाईएस्ट पावर की बात करता है। तो पॉलिनोमियल्स को तो आपने बांट दिया। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स सारे ऐसे थोड़ी है कि हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाए। ऐसा भी तो कोई चीज है जो पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो है कि नहीं? हो सकता है ना भाई। इस दुनिया में अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें तो उससे ज्यादा है। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल्स है तो कुछ ऐसा भी होगा कि जो पॉलिनोमियल ना हो। मैंने अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए थे, तो उसमें मैंने कहीं कहीं पे लिखा था पावर -1, है ना? कहीं पे मैंने ऐसे लिखा था, ठीक, कहीं पे मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया था। ठीक है सर। तो अब इनको, इसमें अब पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं, ये बताने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि वेरिएबल होते हैं। ये अल्फाबेट जो इंग्लिश के लिखे जाते हैं ये वेरिएबल होते हैं। और जो सिर्फ नंबर होते हैं, जैसे ये सिर्फ अकेला नंबर है, ये होता है कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर देखनी है आपको। यहाँ पे पावर क्या है? -1। यहाँ पे पावर क्या है? 3, 2, और इसको भी देखा जाए तो -1 ही है। यहां देखा जाए तो 2, 1 और 0 है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने इसको कहा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसको मैंने कहा कि ये पॉलिनोमियल है। ऐसा कहने के पीछे इसकी डेफिनेशन का रोल है। डेफिनेशन क्या कहती है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना? नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर, यानी अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए पूरे एक्सप्रेशन में, तो हम कह देंगे कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे यहां है, अगर उसी तरीके से √2x लिखा है तो x की तो पावर 1 है तो ठीक है, लेकिन अगर वही 2√x लिख दे तो ये होता है 2 × x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2, 1/2 पॉजिटिव तो है पर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो पूछो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए, अब आ जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में हम लोग को अपनी क्लास में पढ़ना है। जैसे मैंने एक जगह पे आपको ये भी बताया था 2x + 3y, ये 2 टर्म का हो रहा है और दोनों टर्म जो है अनलाइक, मैंने बताया भी थे, 2 अनलाइक टर्म है। लेकिन वेरिएबल इस केस में कितने हैं? 1 और 2 वेरिएबल हो रहे हैं। लेकिन हमारी जो स्टडी है, जो हमें पढ़ना है अभी इस क्लास में, वो क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में। अब उस वेरिएबल में पावर कितना भी हो चलेगा, है कि नहीं? पावर कितना भी हो, जैसे एक वेरिएबल में 2x की पावर 4 + 3x - 2x³ चलेगा भाई। सबके वेरिएबल क्या है? x है, पावर अलग अलग है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन करते जाएंगे, सब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है आपके सामने, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए जो भी बहुपद है, पॉलिनोमियल है, उनके आपको घात निकालने हैं, डिग्री निकालनी है। तो आप देखो कितना सिंपल सवाल है। पहला सवाल अगर आप देखते हो, यहाँ पे x और जहां नहीं है वहां पे भी x है पर उसकी पावर 0 है। यहाँ पे 5, 4 और 0, 5, 4, 0 में हाईएस्ट पावर क्या होगा? 5। तो आप इसको लिखना कैसे है? सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 5 here, therefore degree of given polynomial is 5। ठीक है, इसलिए जो इसकी डिग्री होगी वो होगी 5। 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है। ठीक, सीबीएसई बोर्ड में आपका ये ऑब्जेक्टिव जो 10 क्वेश्चन शुरू के होते हैं उनमें से कुछ भी बन सकता है।
बिहार बोर्ड में तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव की लड़ी है, तो आप लोग तो एकदम ही एक्टिव रहो, आपके लिए तो ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप क्लियरली देख सकते हो क्या है, 8। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ये आप लिख लेना, मैं यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, डिग्री इज 8। थर्ड में आइए, 2 2 की डिग्री क्या होगी बच्चे, 0। यहाँ पे इस 2 का मतलब है, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर 0। किसी की भी पावर 0 कर दो ओपन हो जाता है, इसलिए ये गायब है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया जी यहाँ पे, 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 0। एक मजे की चीज अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, क्या है वो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में अंतर। हालांकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के मतलब बहुत हद तक सिमिलैरिटी है, बट फर्क क्या आ जाएगा सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल वहां नहीं होगा, ठीक है। कोई सा भी नंबर है ना, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल ना एग्जिस्ट करे वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल भी तो ऐसा है जिसमें वेरिएबल नहीं होता, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हर नंबर आ सकता है जीरो छोड़ के, और जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ जीरो आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी जीरो पॉलिनोमियल क्या है, जीरो, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी ले लो, उसमें से जीरो हटा दो। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है। बहुत बारीक सा अंतर है, पर है बहुत बड़ा अंतर। समझ में आया जी। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पहले आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है, और उसका आपको रीजन भी बताना है। पहला अगर इसका सवाल देखता हूं तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, और यहां भी मान सकता हूं कि x की पावर 0 रहा होगा, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल x की है। ठीक, दूसरे की अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये भी एक ही वेरिएबल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे सवाल पे आता हूं तो एकदम से वक्त जज्बात हालात तीनों पलट जाएंगे। देखने में तो यहां लग रहा है एक ही वेरिएबल है टी, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो टी है इसकी पावर 1/2 है, रूट में है ये टी। जब ये टी रूट में आ गया तो गिवन पॉलिनोमियल इज, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, 3t की पावर 1/2 प्लस t इंटू रूट 2, ठीक है। हियर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t is 1/2 which is not a whole number। यहां पे क्या हुआ कि जो वेरिएबल की पावर है वो 3/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है, इसलिए गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इस बारे में हमें डिस्कस ही नहीं करना है कि वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का। ठीक, अगला कह रहा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y को लिख सकता हूं मैं y प्लस 2y की पावर -1। -1 जो है वो क्या है, होल नंबर नहीं है, therefore गिवन एक्सप्रेशन, ये जो गिवन है एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
ठीक है जी। फिर आइए लास्ट पार्ट पे, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल तो है पर वेरिएबल ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल हैज 3 वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यही आपका आंसर है विद रीजन। ठीक है, अगर सवाल सही है तो रीजन देने की जरूरत नहीं है, गलत है तब आपको रीजन डालना ही डालना। ठीक, समझ गया जी। चलिए अगला है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखने हैं। बहुत छोटी क्लास में सीख लिया होगा कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। पहले वाले में बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताइए क्या है भाई। पहले में एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पे, 1। जिसके पास कुछ नहीं लिखा वो है 1। दूसरे में बताइए 1 -1, ये जरूर ध्यान देना है यहाँ साइन क्या है। ठीक है, तीसरे में बताइए, तीसरे में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। वेरी गुड। चौथे में बताइए भाई साहब, √2x - 1। हाँ, यहाँ पे है ही नहीं तो 0। अगर जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा है वो वेरिएबल ही अगर वहां ना हो तो उसका कोफिशिएंट आप ये नहीं लिखिएगा कि कोफिशिएंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हो सकता है 0 होगा, सीधी बात। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के। अब आपको बताना है बहुत बेसिक से एक सवाल का जवाब। एक एग्जांपल ऐसा बनाओ, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री हो 35। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो कुछ भी हो सकता है, x की पावर 35 प्लस 500। बाइनोमियल है, बाइनोमियल है और डिग्री क्या है 35। फिर कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो t की पावर 100। ये लो, सिंगल टर्म, मोनोमियल में एक ही टर्म होना चाहिए, एक टर्म है, हाईएस्ट पावर 100 है, तो मोनोमियल की डिग्री 100, बाइनोमियल की डिग्री 35। ठीक है, समझ में आया। अब अगला सवाल है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल है इनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या है इसकी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसका, अरे बोलो भाई, और डिग्री क्या हो जाएगी 3। हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो भी होगा वही इसकी डिग्री। इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तीसरे क्वेश्चन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1, तो डिग्री क्या होगी जी 1। वेरी गुड। चौथे में क्या है जी 0, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 0, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी 0 रहेगी। ठीक, अगला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको बताइए कि रैखिक है, द्विघात, त्रिघात, क्या है, कौन सा घात है। ठीक है, बताइए। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, डिग्री है, डिग्री है 2 है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड। दूसरे अगर सवाल में देखते हो तो डिग्री क्या है जी, दूसरे में है डिग्री 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरे में अगर देखा जाए तो डिग्री क्या है जी 1, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड।
चौथे में अगर देखोगे तो डिग्री क्या है 1। एक्सीलेंट, अगेन लीनियर पॉलिनोमियल। पांचवे में डिग्री है 2। तो ये हो गया जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है, अच्छा चौथा पांचवा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, ठीक है। ये तीसरा डिग्री 1, ठीक है। चौथा तीसरा डिग्री 2 है ना, तीसरे का डिग्री 2 है, तो ये तीसरा ना करके ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। तीसरे में डिग्री है 2, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक, लास्ट 7th में है डिग्री 3, तो ये हो जाएगा जी क्यूबिक। एक नंबर के सवाल आपके ज्यादातर इसी पार्ट से बनेंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, शून्यांक, बहुपद के शून्यांक। क्या होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर वेरिएबल की जगह मैं पुट करूं कि उसको पुट करने पे जो मेरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। ले लो एक कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। मान लो आप इस पॉलिनोमियल को ले रहे हो, ठीक है। इस पॉलिनोमियल पे जीरो अगर आपको निकालना है तो कोई वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या रख के चेक कर रहा हूँ, -2 एक बार रख के मैंने देखा, x की जगह मैंने रखा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है जी, प्लस में 4, और ये 7 2 जा 14, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है, तो -14 प्लस 10। इसको और इसको ऐड करो क्योंकि ये दोनों प्लस में है, 14 -14 क्या आ रहा है 0। यानी x -2 रखने पे ये जो पॉलिनोमियल px है मेरा, है ना, ये क्या हो जा रहा है 0। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x इज इक्वल टू -2, px इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू -2 is the zero of given polynomial। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसका जीरो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हर पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए इंडिकेटेड वैल्यू पे। तो कैसे करना है एक मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग देखिएगा। जैसे आपको px की वैल्यू चाहिए कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पे 1 रख दीजिए। p1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7, ये हो जाएगा p1। x की जगह पे जहां जहां x था वहां 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 7, ये हो गया 5 -3 प्लस 7, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ गए, और ये -3 एज इट इज, 12 में से 3 गया 9। x इज इक्वल टू 1 पे px की वैल्यू होगी 9, ठीक है। तो इसको देखो कितना आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। एट x इज इक्वल टू 2, मान लो p2 निकालना है आपको, अच्छा ये y है ना सर, तो ये y इज इक्वल टू 2 होगा। एट y इज इक्वल टू 2, तो आपको y की जगह पे 2 रख दीजिए बस। 2 का क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11, 2 का क्यूब होता है 8, 3 इंटू 8, और ये हो गया -8 प्लस √11, 3 8 24 -8 प्लस √11, कितना हो गया ये, 24 में से 8 गया 16 प्लस √11। आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक। इससे अगला क्या पूछा है आपसे, 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब। थर्ड पार्ट में पूछा है 4t की पावर 4 माइनस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, -t स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a पे। बहुत बढ़िया जी, एक वेरिएबल से हटा के दूसरे वेरिएबल पे इसको
भेज दिया। तो आप पी ए निकालिए, पी की जगह पे ए रख दीजिए। क्या हो जाएगा ये 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये है आपके वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिस वेरिएबल पे निकालने को आपसे कहा गया था। ठीक।